सब्सक्राइब कीजिए MNS ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समीर कुरैशी। आप देख रहे हैं MNS ग्रुप पे आज आने वाली एक और नई वीडियो, जिसके अंदर जो है आज आपने टाइटल तो देख लिया होगा कि हम लोग जो है वो डिजिटल मल्टीमीटर का आज हम लोग इस्तेमाल मैं बिल्कुल गाइड करूँगा कि कैसे इस्तेमाल हो सकेगा। उसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और देखते हैं अपनी मज़ीद वीडियो, तो हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिएगा। यह है यूनिटी का एक मीटर जो कि UT33 प्लस की सीरीज़ है, जो कि नया वेरिएंट है, मॉडल नया आया है अभी मार्केट में। और इससे पहले जो है वो हमारे पास होता था, वो उसका ओल्ड मॉडल था, UT33 सिर्फ आता था। इसके अंदर जो है 4 वेरिएंट्स आते हैं हमारे पास, जिसके अंदर जो है UT33A प्लस है, B प्लस है, C प्लस है, D प्लस है। इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जो कि आप देख भी सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आ रहा है। खैर मेरे पास जो वेरिएंट है वो है मेरे पास UT33C प्लस। ये मेरे पास वेरिएंट है, जिसके अंदर जो है एक फीचर एक्स्ट्रा है टेम्परेचर का, जिसमें मैं टेम्परेचर गेज कर सकूँगा। आइए देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको भी चेक करवाता हूँ। इसके अंदर हमारे पास निकला है 1 मीटर, एक निकली है ये फारिक से प्लेट, हमारे पास मैच कॉर्ड है, हमारे पास टेम्परेचर गेज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको खोल लेते हैं। इसको कर लेते हैं ओपन। ये हमारे सामने आ गया है। अच्छा, इसके अंदर फीचर जो चेंज हुए हैं पुराने वाले और इसके अंदर, वो सिर्फ डिफरेंस है हमारे पास बेसिक जिसका डिस्प्ले का ये वाला सेंटर, इसको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक है डिस्प्ले सेंटर, देन इसके बाद ये हमारे पास लाइट का ऑप्शन है, ये होल्ड करने का है, वो भी मैं अभी आपको साथ साथ बताता रहूँगा। और ये हमारा डायल है, साथ में जो है ये 3 कनेक्टर्स हैं। ठीक है, वेल गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो है डलती हैं बैटरीज। ये इसके ऊपर पाउच है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ये इसको हम लोग इसको खोल लेते हैं, देन स्क्रू से आप निकाल लेंगे और देन आप अपनी बैटरीज आप चेंज कर सकेंगे। बहुत इजी फंक्शन है। और इसके साथ साथ जो है बस इसका चंद चीज़ों के ऊपर जो है हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उसके मुताबिक हम लोग इसके ऊपर जो है वर्कआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वरना इस मीटर को जाने का खतरा होता है। ये सिंपल 2 कनेक्टर आ गए, इसके ऊपर की पैकिंग है, हम लोग साइड में फेंक देंगे। ठीक है, अच्छा, जो कॉमन है वो हमेशा लगेगी यहीं पे, ब्लैक पे, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉमन। ठीक है, अच्छा, रेड वाले के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज मिली एम्पियर में। अगर आपने करना है तो वो यहाँ के लिए यूज़ होता है। ये होता है अगर कोई वोल्टेज है, जैसे कि इसके अंदर जो एम्पेयर जो करंट चेक हो सकेगा वो सिर्फ जो है वो DC का हो सकता है। AC के लिए ये वाला मॉड्यूल नहीं है। AC के लिए UT33 की सीरीज़ अलग आती है, वो आपको परचेज करनी होगी। इसके अंदर जो एम्पेयर चेक होंगे वो सिर्फ और सिर्फ DC के चेक होंगे, AC नहीं चेक होगा। ठीक है, ये वाला वायर मैं आपको गाइड कर दूँ। ये वाला वायर तब लगेगा जब आपने मिलीमीटर्स में एम्पेयर आपने चेक करने होंगे सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली जितना भी फंक्शनल होगा सब यहीं पे ही कंट्रोल होगा, लेकिन एम्पेयर अगर आपके जो है 1 एम्पेयर से बड़ा है, 1 एम्पेयर से अगर आपका फ्रिक्वेंसी अगर आपकी बड़ी होगी तो फिर आपको जो है 10 एम्पेयर पर आपको लगाना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मली अभी जो हम लोग काम करेंगे वो इसके ऊपर ही करेंगे। ये हमारा मीटर हमारा ऑन हो गया। ये इसके अंदर लाइट है, ये होल्ड करने का ऑप्शन होता है कि कोई फ्रिक्वेंसी को अगर आप होल्ड करना चाहें। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। है
इसमें आप देख रहे होंगे ये आपके पास 200 एम है, 2020 वोल्ट्स, ये 2000 मिली वोल्ट्स है, 20 वोल्ट्स है, 200 है और 800 है, सॉरी वोल्टेज है, वोल्ट्स है। ठीक है, तो ये जो सिंबल बना हुआ है ये आपके डीसी का है, मतलब इसके अंदर जो है वो डीसी की वोल्टेज वो आपको बताएगा आपको। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। वेल गाइस, मेरे पास है 9 वोल्ट की एक बैटरी, ठीक है, पावर प्लस की। अच्छा, इसमें जो है अभी हम लोग टर्मिनल्स को जो है वो कनेक्ट करेंगे, ये है प्लस, ये है माइनस। ठीक है, इसके अंदर रेड वाला प्लस एंड दिस वन इज माइनस। तो इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी ऑब्वियसली सी बात है, देखिएगा मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, इसके ऊपर मेंशन होता है। देखिए 9 वोल्ट्स की बैटरी है ये। ठीक है, हमने इसको रखा, ऑब्वियसली सी बात है कि इसको हम लोग कर देंगे वोल्ट के ऊपर, क्योंकि हमें जो है इसके वोल्टेज हमें पता करने हैं, ना कि 2000 मिली वोल्ट्स है ना कि 200 मिली वोल्ट्स है। ये हमारे पास 20 है, तो 20 के अंदर ही आएगा। देखिए 9.39 आ रहा है इसका करंट, देखिए आप चेक कर सकते हैं, मतलब ये बैटरी अभी बिल्कुल सही है, ओके कंडीशन में। इसी तरह मेरे पास एक सेल है, जो ये सेल है 3.7 वोल्ट का। ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 3.7 का है, 3.90 आ रहा है। ठीक हो गया गाइस, तो ये हम लोग इस तरह हम लोग इसके ऊपर जो है जितने भी हमारे वोल्टेजेस हैं जो कि डीसी का होगा, ये हमारे पास डीसी है, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए ये आपके पास वोल्टेज आ गया है, ये एसी का है, एसी से हमारा अल्टरनेट करंट, जिसके अंदर 600 और 200 की फ्रिक्वेंसी को सिर्फ आप चेक कर सकते हैं। ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कैसे चेक किया जा सकेगा। उसके लिए मैं इस सामान को साइड में रख देता हूँ। वेल गाइस, ये देखिएगा, ये मैं ले आया अपनी एक्सटेंशन मेरी ऑन स्टेटेड पे है, इसको मैंने रख दिया 600 पे, क्योंकि 200 पे वही मैं आपको चेक करा देता हूँ अभी कि आखिर मैंने इसको 600 पे क्यों रखा है। यहाँ पे हमारे पास आ गया है एसी की मेंशन। ठीक है, अब इसको सिंपली को ये मैंने देखें अभी कितना अल्टरनेट करंट आ रहा है हमारे पास 242। अब मैं इसको 200 पे कर दूंगा, देखें 0 की वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि 200 से फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, इसलिए इसको 600 पे रखा है। ठीक है गाइस, तो ये दो चीज़ें आपके पास होंगी जिसके अंदर जो है वो आप अपने घर के वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। थर्ड स्टेप अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कर देते हैं हम बंद। तीसरा स्टेप है आपके पास ये वाला जो है इस मॉडल के अंदर 33C+ के अंदर जो है वो एक एडिशनल दे दिया है, जिसमें जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आप टेम्परेचर अपना गेज कर सकेंगे। वही मैं आपको चेक करवा देता हूँ वो आप कैसे कर सकेंगे। उसके लिए एक अलग से एक पैच मिली है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर बना हुआ है मिली एम्पेयर, सॉरी ये ऊपर आपके पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, तो मतलब ये कि रेड वाला भी वो इसी में लगेगा, ब्लैक वाला तो लगेगा ही हमेशा इसमें। इसको हम लोग कर देते हैं सी के ऊपर। देखिए अभी रूम का टेम्परेचर 31 हुआ है। अगर मैं इस तार को जिसका सेंसर अगर मैं इसको हाथ में पकड़ लूँगा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जैसे ही छोड़ूंगा आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा। अच्छा, तो अभी जो है वो रूम का टेम्परेचर 32 हो गया, इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको हम कर देते हैं साइड पे। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे होंगे ये एम्पेयर है, जो कि सिर्फ डीसी का है, क्योंकि आपको डीसी का आपको एम्पेयर आपको बताएगा। ठीक है, वेल गाइस, मैं एक चीज़ और मज़ीद में गाइड करूँ। ये वाला जो केस होता है ये थोड़ा सा टिपिकल है,
उसके अंदर जो है थोड़ा ध्यान से आपको करना होगा। हमेशा करने से पहले, कभी भी अल्टरनेट करने से पहले आप कंटिन्यूटी आप अपने पहले इन वायर से चेक करिए। उसमें करना ही होगा, आपने कंटिन्यूटी के लिया इसके ऊपर रखने के बाद हमने ब्लैक तार और रेड तार या हमने कनेक्ट करने के बाद आपने इन दोनों को मिलाना है। शॉर्ट करेंगे ये बीप देगा, दैट मीन्स कि करंट इसके अंदर से बिल्कुल फ्लो सही कर रहा है। अगर मैं कोई भी एक तार में निकाल दूंगा, ठीक है, बीप नहीं दे रहा, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मल्टीमीटर के अंदर इश्यू है। ठीक है, तो ये आपने चेक कर लिया। देन आप उसके बाद अब आपके पास है इसके अंदर 2000, 20 मिली एम्पेयर्स, 200 मिली एम्पेयर्स और 10 एम्पेयर्स। अच्छा, ये वाला केस थोड़ा सा है ना टिपिकल है। लेट सपोज कि अगर आपके पास कोई चीज़ है जिसका एम्पेयर आपने चेक करना है 200 मीटर्स का, तो ये वाला वायर्स आपका यहीं लगा रहेगा। लेकिन अगर वो चीज़ 200 मीटर से बड़ी हुई, मैं फिर गाइड कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ 200 मीटर से बड़ी हुई तो इसके अंदर एक लगा हुआ है फ्यूज़। वो फ्यूज़ आपका जो है वो जल जाएगा और फिर ये मल्टीमीटर एम्पेयर चेक करने के लिए मिलीमीटर में नकारा हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी एम्पेयर 200 मिली एम्पेयर से बड़ी होगी, उसके लिए आप सिलेक्टर रखेंगे 10 पे, और ये वाला जो पॉइंट है ये लगेगा इधर, ये लिखा हुआ 10 एम्पेयर मैक्सिमम। ठीक है, तो उसको आपने चेक करना होगा। अभी मैं आपको एक लाइट में अभी आपको डेमो करा के मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ। मेरे पास है एक पावर सप्लाई जो कि है 12 वोल्ट की, जिसके प्लस माइनस तार यहाँ पे, जो कि मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ एम्पेयर्स। ये मेरे पास 12 वोल्ट की लाइट, जो कि लाइट अभी बिल्कुल चल रही है, ऑन है। अब इसके लिए करना क्या होता है कि आपको जो है ना लाइट का, अब इसका एम्पेयर चेक करने के लिए आपको कोई भी एक डिस्कनेक्शन आपने कर लिया, आपने जो है एक करंट आपने डिस्कनेक्ट आपने कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इस वाले पॉइंट को आपने हटाना है, लगाना है यहाँ पे। इस वाले सिलेक्टर को आप रखें 10 एम्पेयर के ऊपर, एक प्लस का तार यहाँ लगाएंगे, इसको मैं सिंपल कनेक्ट करता हूँ 0.80 एम्पेयर देखने आ रहा है उसके ऊपर, तो दैट मीन्स कि ये जो है 1 एम्पेयर से कम ले रहा है लाइट। देन ये हो जाए, उसके बाद अब आपके पास एम्पेयर का भी आपको सिर्फ 10 वाले के लिए हम लोग यहाँ लगाएंगे, बाकी ये 3 के लिए आप ये वाला वायर आप यहाँ आप लगा देंगे, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कंटिन्यूटी की तरफ। कंटिन्यूटी होती क्या है कि जैसे ये मेरे पास वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये इसके दोनों साइडों में कनेक्टर्स हैं। मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों साइडें बिल्कुल सही हैं या इनमें कोई इश्यू है। तो इनको सबसे पहले मैं छील लेता हूँ। ये छील लिया हम, उसके बाद कंटिन्यूटी के लिए यहाँ से हटा के हम लोग इधर लगाएंगे। कंटिन्यूटी आ रही है, एक चेक करेंगे, सही है। ठीक है, आपने ये एक ब्लैक वाला पॉइंट आपने यहाँ लगाया या रेड वाला लगा लिया, ब्लैक वाला, और एक रेड, मतलब ये वाला तार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करंट आ रहा है, तो रीडिंग आ रही है, मतलब ये यहाँ से ये तार यहाँ तक अब बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट चेक करेंगे। बता रहे, अगर आपने इन दोनों तारों को एक साथ आपने चेक करना है तो इन दोनों तारों को आप मिला लें। इस प्लग को आपने मिलाने के बाद प्लस उठाए माइनस उठाए, एक प्लस यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए, रीडिंग आना शुरू हो गई। दैट मीन्स कि बिल्कुल दोनों तारे बिल्कुल सही है। इसके
इसके बाद हमारे पास आता है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल फिलहाल नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कभी कर दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटा लाजमी दबा देना भाइयों, सही है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे खैर बात कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।